नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, कलरक या फिर एनए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 रुपए हो जाएगी। तो आपसे दे रखा है कि क्या 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा है कि वो राशि क्या है। तो यहां पर दे रखा है 8%। 8% का मतलब कि एक साल में आपका धन बढ़ेगा 8%। तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 2 साल में बढ़ जाएगा 16%। और राशि अपने आप में क्या होती है? राशि अपने आप में होती है 100%। तो 100 और 16 कितने हो गए? 116। तो 116% का मान ही आपको दे रखा है 174। 116% का मान कितना दे रखा है? 174। अगर यहां से हम 1% निकालना चाहें तो क्या कर देंगे? 174 में भाग लगा देंगे किसका? 116 का। और आपसे राशि पूछा है, मतलब 100% का मान यहां निकालना है। तो 100% के लिए क्या कर देंगे? 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट दो, अब का आंसर आ जाएगा। तो 25 की टेबल से 100 को काट दें, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 की टेबल से काटते हैं 25 बार, और यहां 4 की टेबल से काटें तो कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और 3 और 6 और यहां पर 9। ठीक है, अब यहां पर 29 की टेबल से 174 कटेगा, कितनी बार? 6 बार कट जाएगा। और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए 174 रुपए आपको क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन वो राशि होती है जो आप किसी को उधार देते हो, और मिश्रधन में क्या? मूलधन के साथ ब्याज भी इंक्लूड रहता है। तो जब भी आपको मिश्रधन दिया हो, मूलधन आपको निकालना हो, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? अगर आपको मूलधन निकालना है, मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन गुणा क्या करोगे? 100 करोगे। भाग में क्या रहेगा? 100 प्लस दर गुणा समय रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपको मूलधन निकालना हो, आपको क्या दिया हो? मिश्रधन। तो मिश्रधन गुणा 100, भाग में रहेगा 100 प्लस दर गुणा समय। सेम यही आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि त्रिभुज की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप, परिधि का मतलब परिमाप। यह आपका कोई त्रिभुज है। परिमाप क्या होगा? इसके जो ये बाहर की दूरी है, इसके बाहर की ओर हम चक्कर लगाते हैं, जो दूरी तय होगी वही आपका क्या है? परिमाप है। तो यहां पर परिमाप आपको कितना दे रखा है? 600 मीटर दे रखा है। भुजाओं का अनुपात दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। तो यहां पर अनुपात का योग कितना होगा? 12 और 13 कितने हो जाएंगे? 25। 25 और 15 40। तो 40 रेशियो का मान ही आपको कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। 40 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 600। 40 अनुपात का मान हो जाएगा 600। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 600 में 40 का भाग लगा देंगे तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है? 0 से 0 कैंसिल। 60 में 4 का भाग लगाएं, कितना? 15। अब एक अनुपात का मान कितना आ गया? 15 आ गया। एक रेशियो का मान आ गया 15। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। तो जो सबसे बड़ा रेशियो है, जिसका सबसे बड़ा रेशियो मतलब जिसका अनुपात सबसे बड़ा है, वही भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक भुजा का तो अनुपात है 12, दूसरी का 13, और तीसरी का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 15। तो 15 जिसका रेशियो है वो भुजा आपको पूछा है। तो 15, एक रेशियो का मान कितना है? 15। तो 15 रेशियो का मान निकालने के लिए 15 गुणा 15 कर देंगे, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा
कितना लंबा बांस रखा जा सकता है? कोई कमरा है, किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। किस आकार का है? घनाभ के आकार का है कमरा। और आपसे पूछा है कि उस कमरे में सबसे लंबा बांस रखना है कोई, तो लंबा बांस हम किस तरफ रखेंगे? कोने से कोने में रखेंगे, तो इसको बोलते हैं विकर्ण। तो जब भी आपको घनाभ का विकर्ण निकालना हो, क्या घनाभ का विकर्ण निकालना हो, तो फॉर्मूला यूज करते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका क्या करना है? रूट करना है। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके, और इसका क्या करना आपको? वर्गमूल करना, रूट करना है। तो यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 करना है भाई आपको। 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और इनको जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितने? 25, 25 और 25 50। तो 50 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 50 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना 25, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आ गए, और 2 ये रूट में वर्गमूल में रह गया। तो 5√2 मीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोण क्या कहे जाएंगे? ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कोण क्या कहलाएंगे? कोण कहलाएंगे पूरक कोण। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पूरक कोण। अगर 180 डिग्री आपसे पूछा जाए कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, वृत्त के रूप में बोलते हैं इसको परिधि। तो मतलब परिधि आपसे पूछा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या रहता है? 2πr रहता है। क्या रहता है? 2πr। और पाई का मान आपको पता ही होगा कि पाई का मान रखते हैं हम 22/7। ठीक है। आर यहां पर कितना देर का है? त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है इसलिए आर लिखते हैं भाई। आर कितना देर का है? 3.5 सेंटीमीटर देर का है। आपसे पूछा क्या है? वृत्त का परिमाप मतलब परिधि आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। 2πr, पाई की जगह हम क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। आर त्रिज्या कितना देर का है? 3.5। तो इसके अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे क्या लगा देंगे? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगा देंगे। अब काट दें इसको, तो 7 की टेबल से इस 35 को काट दिया 5 बार, और 5 की टेबल से इस 10 को काट दिया 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। अगर बात करें जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल के पेपर की, तो 15 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन तो आसान रहते हैं, लेकिन 5-7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं, और अगर उनको आप करना चाहते हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको करने होंगे। अगर आपका टारगेट ये है कि मैथ्स के अंदर 15 में से 15 स्कोर रहे, तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन करने ही होंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये किसी ना किसी आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे गए हैं, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि 15 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 14 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो आपसे पूछा है कि 15वें लड़के की औसत आयु क्या होगी। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 15 लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है? 10 वर्ष। तो संख्या कितनी है? संख्या आपको दे रखा है कि 15 लड़के हैं और इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 10। कोई दिक्कत नहीं। उनमें से ये जो 15 है इनमें से 14 की बात कर रहा है कि जो 14 है उनकी जो औसत आयु है वो 9 है। अब आपसे ये पूछा है कि जो 15वां लड़का है उसकी औसत आयु क्या होगी। तो देखिए संख्या कितनी है? 15, औसत कितना है? 10। क्या इनका हम योग निकाल सकते हैं क्या?
अगर आपको योग निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना है औसत गुणा संख्या। क्या यूज करोगे? औसत गुणा संख्या। तो यहां पर देख रहे हैं औसत 10 है, संख्या कितनी है? 15। तो 10 को 15 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150। ये 150 वर्ष जो कुल आयु आई है, ये किसकी है? 15 लड़कों की। इसमें से हम बात कर रहे हैं 14 की, तो 14 का औसत है कितना? 9। अगर योग हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे? औसत गुणा संख्या, मतलब 14 को 9 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126। आप देख रहे हैं जब हम 15 की कुल आयु निकाला, 15 की कुल आयु की बात करें तो 150, जब हमने 14 लड़कों की कुल आयु निकाली तो 126, मतलब 150 में से 126 माइनस करेंगे हमें तो किसकी आयु आ जाएगी? 15वें लड़के की आ जाएगी। तो 150 में से 26 माइनस करना है, तो 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, 24 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि 200 आमों का क्रय मूल्य 160 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। अब यहां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 200 आमों का क्रय मूल्य 160 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 200 आमों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 160 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, मतलब अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस विक्रय मूल्य को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, तो क्रय मूल्य के नीचे क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। आगे क्या बच गया भाई? आगे बच गया 160। इस 200 को आगे लेकर जाएंगे तो ये चला जाएगा भाग में। अब काट दें, इस 0 से ये 0, 4 की टेबल से 4 बार और 4 की टेबल से 5 बार, तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया 4:5। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो क्या आ गया? वो आ गया 4:5। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी वस्तु को 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? एक यूनिट का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है? 4 पर। तो ध्यान रखना है जब भी लाभ और हानि की हम बात करेंगे तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? हम हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि जो भी लाभ या हानि होगी वो हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां पर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आप देख रहे हैं 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो 1 रुपए का, 1 यूनिट का आपका लाभ हुआ है। किस पर? 4 पर। और प्रतिशत में पूछा इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 की टेबल से काट दिया, कितनी बार? 25 बार। 25% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है यदि रूट करना है आपको 0.09 और भाग में रूट करना है किसका? 0.04 का। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हमको करना है 0.09 का वर्गमूल करना है। तो अगर सबसे पहले हम जो इस संख्या का पॉइंट हटाएं 0.09 है, तो इसके पॉइंट हटाएंगे तो 9 भाग में कितने, एक के बाद कितने जीरो लगाए? तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो एक के बाद कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो लगाने हैं। तो 9/100 हो जाएगा। और इसका जब रूट करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे, तो आप जानते हैं 3 की वर्ग संख्या कितनी है? 9 है। तो 9 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 9 का तो हो जाएगा 3 और 100 का वर्गमूल आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को हमने सोलो कर लिया, कितना आ गया? 3/10। सेम एज इट इज नीचे वाला है। तो इसके भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4/100 और इसका रूट करेंगे तो 4 का तो हो जाएगा 2 और 100 का हो जाएगा 10। ये आ गया 2/10। अब रख दो वापस वही उसी सेम। तो 3/10 भाग में क्या है? 2/10 है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि x बराबर, यदि x का मान 4 है, y का मान 5 है, तो आपसे पूछा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 4 इंटू ए बी के बराबर। किसके बराबर होता है, 4 गुणा ए गुणा बी के बराबर होता है, मतलब 4 ए बी होता है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 ए बी के बराबर होता है। यहां पर बस इतना ही अंतर है, यहां पर ए और बी की जगह एक्स और वाई दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4xy, 4xy के बराबर आ जाएगा। और 4xy का मान निकाल दें तो 4 गुणा एक्स, एक्स का मान कितना 4 है, y का मान कितना है 5 है, तो 5 चौके 20 और 20 चौके 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहो कि x की जगह आप 4 रखना चाहो, y की जगह 5 रखना चाहो तो क्या आंसर आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर देखिए x प्लस वाई, x का मान कितना 4, y का मान 5 है, तो 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो गया। माइनस यहां पर देख रहे हैं x का मान 4 है, y का मान 5 है, तो 4 में से 5 माइनस करोगे तो किसका, माइनस का 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहां पर माइनस का चिन्ह -1 कितना आ जाएगा, 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी कंसेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में ये चीज डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है यदि x का 25% 50 हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x का 25% 50 है, x का मतलब गुणा 25% है, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग में 100 कर देंगे, बराबर किसके है 50 के बराबर है। यहां से x का मान निकालना है तो ये जो 25/100 है इसको आगे भेजेंगे हम, तो आगे भेजेंगे जो संख्या नीचे है वो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मतलब जो भाग में है वो गुणा में, और जो गुणा में है वो कहां पर चला जाएगा, भाग में। तो 25 की टेबल से काट दिया 50 को 2 बार और 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। देखने में ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। एक व्यक्ति 50 आम 89 रुपए में खरीदता है। अब यहां पर दिक्कत क्या है, संख्या में दिक्कत चल रही है कि संख्या थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति 50 आम 89 रुपए में खरीदता है, सॉरी 20 आम 89 रुपए में खरीदता है। आपसे पूछा है कि 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। तो देख रहे हैं 20 आमों का मूल्य कितना है, 20 आमों का मूल्य कितना दे रखा है, 89 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 89 रुपए। अगर मैं बात करूं एक आम की तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 89 में हम भाग लगा देंगे 20 का, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 36 आमों का मूल्य क्या होगा, तो एक आम का मूल्य आ गया 89/20, यहां से हमें निकालना है 36 आमों का। तो क्या कर देंगे हम, इसको 36 से गुणा कर देंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको काट पीट दें, तो 2 की टेबल से काट दें, 2 की टेबल से काटेंगे 10 बार और 2 की टेबल से 36 को काटेंगे तो 18 बार। अब क्या करना है, इनको गुणा करना है, 89 को 18 से गुणा करना है, तो हम कर देंगे 89 को 18 से गुणा, तो 18 में कितने हो जाएंगे 162, 162 का 2 केरी 16, 18 8 कितने हो जाएंगे 144, 144 में 16 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई 160, 160 हो गया। अब भाग में कितना है 10 और है तो पॉइंट लग जाएगा कहां पर 160, कितना है 1602, पॉइंट यहां पर लग जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 160.2 रुपए। आंसर कितना आ गया 160.2 रुपए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखने में ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है। मतलब एक पिताजी और एक पुत्र का जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है, 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:1। क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अब एक चीज को समझना आप कि आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो पिताजी और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका योग कितना है, 100। अगर हम बात करें 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो पिताजी की आयु है वो भी 5 साल कम होगी और जो पुत्र की है उसकी भी क्या होगी, 5 साल कम होगी। तो यहां वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, 100 है। वर्तमान में इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 100 वर्ष है। तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो दोनों की 5-5 घटेगी, मतलब 10 साल कम करना है। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 90 वर्ष है। और ये 5 साल पहले की आयु का ही रेशियो दे रखा है 2:1। तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 रेशियो का मान कितना है, 90 है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 90/3, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो एक रेशियो का मान आ गया 30 वर्ष। तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60 और पुत्र की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। लेकिन ये कब की है, यह है 5 वर्ष पहले की। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, कि आज से 10 साल बाद बताना है। लेकिन हमारे पास आई है ये जो 30 वर्ष है यह आज से 5 साल पहले की है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 5 हम जोड़ देंगे 35। तो ये तो है वर्तमान की 35 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद की आयु, तो 35 में 10 और जोड़ देंगे, कितनी आयु हो जाएगी, 45 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 44 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऑप्शन की सहायता से कर लो, बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को गुणा करना है किसके साथ, चौड़ाई के साथ। और अगर हम परिमाप की बात करें, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 120। तो कोई भी ऑप्शन उठा के देखिए, चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, मतलब दोनों को गुणा करना है। तो 8 को अगर 10 से गुणा करें तो 80 आता है, हमें चाहिए 120, मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। अगर ऑप्शन सी की बात करें हम, 12 को 10 से गुणा करें 120 बन रहा है, सही हो सकता है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि एक बार परिमाप भी चेक करना है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, हमें चाहिए 120, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। अगर 15 को 12 से गुणा करें तो कितना होगा, 12 5 60 का 0 केरी 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए भी गलत है। तो बच गया क्या, ऑप्शन सी। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मतलब लंबाई आपकी क्या होगी, 12 होगी, चौड़ाई क्या होगी, 10 होगी। तो अगर इनको गुणा करते हैं तो 120, मतलब एरिया क्षेत्रफल 120 ही दे रखा है, 120 आ रहा है। परिमाप 44 दे रखा है, परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 से गुणा करना लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 12 10, 12 10 कितने हो गए, 22, 22 को 2 से गुणा करने पर 44 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप चले जाओ ऑप्शन पर, ठीक है, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन